अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम अपनी इस वीडियो में हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर के कुछ करामात के बारे में ज़िक्र करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन कराम, अगर हम बाबा फ़रीद गंज शक्कर की ज़िंदगी पर ज़रा गौर से नज़र डालते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने होश संभालते ही अपने ज़िंदगी को याद इलाही में मशगूल कर लिया था और ये बात अपने जहन में बिठा ली थी कि मुझे जो रिज़्क अल्लाह देगा सिर्फ़ उस पे ही मैं गुजारा करूँगा। इसी सिलसिले में आप रहमतुल्लाह अलैह को कई दिनों का फाका भी बर्दाश्त करना पड़ा। नाज़रीन कराम, एक आदमी दिल्ली से चला तौबा के इरादे से कि मैं हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर के हाथ पर बैत करूँगा और तौबा करूँगा। तो रास्ते में जब वो जा रहा था, वो आदमी दिखने में खूबसूरत था और खुश शक्ल भी था। उसके साथ एक फहाशा औरत भी सफ़र कर रही थी जो उसकी तरफ देखकर उस पर बेईमान हो रही थी। लेकिन वो लड़का चूँकि तौबा के इरादे से निकला था, वो उसकी तरफ गौर ना करता, लेकिन वो औरत मुसलसल उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती जा रही थी। चुनाचे रात का वक़्त हुआ, पूरे काफ़िले को रुकना पड़ा। तो जब वो रात के टाइम एक जगह पर रुके तो बाकी काफ़िले वाले एक साइड पे थे और ये दोनों एक साइड पे बैठे हुए थे। वो औरत इसे अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश किए जा रही थी। तो इतने में क्या होता है, आधी रात का टाइम है, तो एक आदमी इनके पास आता है और उस लड़के को मुंह पे थप्पड़ जोर से मारता है और कहता है कि ए बेअदब, जा तू तौबा के इरादे से रहा है और रास्ते में तू ये काम कर रहा है। और ये कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। जो ही वो आदमी गायब होता है तो वो लड़का उठता है और उठकर अस्तगफिरुल्लाह करता है और तौबा करता है और फिर उस औरत से दूर हो जाता है। जब दूसरे दिन वो लड़का हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर की बारगाह में पहुंचता है तो दूर से देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तुम उस औरत के मक्कार से बच गए। इसी तरह एक और करामत है आप रहमतुल्लाह अलैह की, वो भी आपको बताते हैं। नाज़रीन कराम, पाकपतन के करीब एक नुशेरा नामी गाँव था। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह एक बार उस गांव में गए। वहाँ पे आपने मिसवाक किया। मिसवाक करने के बाद आपने मिसवाक को ज़मीन में गाड़ दिया। ऐसा कुछ हुआ कि वो मिसवाक उसी वक़्त ही दरख्त बन गया। जब वो दरख्त बन गया, जिस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने वापस पाकपतन आने का इरादा किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह चलते जा रहे हैं तो वो दरख्त भी अपनी जड़ों को समेटे आपके पीछे पीछे चला जा रहा है। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसको कहा, उसकुन या शजर, यानी ए दरख्त यहीं पर रुक जा। लेकिन वो दरख्त नहीं रुका, वो आपके पीछे पीछे चलता रहा। आपने फिर एक दफ़ा मुड़कर देखा और कहा कि मैंने तुम्हें कहा है यहीं रुक जाओ, लेकिन वो मोहब्बत की वजह से वहाँ रुक ना पाता, आपके पीछे चला आता। तीसरी बार आप रहमतुल्लाह अलैह रुके और उसकी शाख को पकड़ा और गुस्से से कहा, ए बेअदब, तुझे कितनी बार कहा है कि रुक जा, तू रुकता क्यों नहीं? और उसकी शाख को ज़मीन में दे मारा। उसकी शाख ज़मीन में बजी, उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर आ गई और वो दरख्त वही थम गया। आप रहमतुल्लाह अलैह वापस पाकपतन आ गए। नाज़रीन कराम, सैरुल अक़ताब के मनसब कहते हैं कि मैंने अपनी नज़रों से उस दरख्त की ज़ियारत की है जो आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से सर झुकाए हुए खड़ा हुआ है। नाज़रीन कराम, ये शानें होती हैं औलियाए अल्लाह की। अल्लाह मुझे और आपको पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और उनके राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।